मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों के अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला है। दुनिया को हम बताना पड़ेगा कि हमारा रिश्ता फलस्तीन से, गाजा से, मस्जिद अक्सा से, बैतुल मुकद्दस से क्या है। जब तक कुरान में वो आयात है कि असला में अब नहीं, जब तक कुरान में सूरा रहेगा, सुबह क़यामत तक हमारा रिश्ता फलस्तीन और गाजा से रहेगा। अगर गाजा का नाम आए, फलस्तीन का नाम आए, मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुकद्दस का नाम आए और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी पैदा नहीं हुई, तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। कि गाजा में 1537 फलस्तीनियों की जानें चली गई, जिसमें 500 बच्चे थे, 275 खवातीन हैं, 6612 जख्मी हैं। ये सिर्फ 6 दिन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ये दुनिया जो बड़े फंडामेंटल राइट्स की बात करती है, हुकूक की बात करती है, आज ये बड़े बड़े ममालिक आज खामोश बैठे हैं, गूंगे हो चुके हैं, अंधे बन चुके हैं, बहरे बन चुके हैं। तो पीने को पानी नहीं है मेरे भाई, खाने को खाना नहीं है गाजा के लोगों के पास, अस्पताल में दवाएं खत्म हो चुकी हैं, ऑक्सीजन के दूध की बात, पूरी बिल्डिंगें बर्बाद, बेघर हो चुके हैं। हम नजारे देख रहे हैं कि 10-11 साल का बच्चा जख्मी है, बाप जख्मी है, बजाय बाप अपने बेटे को हिम्मत दिलाए, 12 साल का बच्चा कह रहा है कि अब्बा रोना बंद करो, मैं अच्छा हूं। कोविड में क्या हुआ था कि कोविड में बगैर पास के कोई नहीं निकल सकता था। 16 साल से फलस्तीनियों को उस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। और अब इजराइल एक फास्फोरस चीज आती, उसका बम गिरा रहा है, यानी जब वो गिरता है तो बिल्डिंग को पिघला देता है, अगर जिस्म पर गिरता है तो चमड़ी से हड्डी को गला देता है। यह जुल्म गाजा के लोगों पर किया जा रहा है। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वॉर क्रिमिनल है, वो जो ढकेल रहा है फलस्तीनियों को, ढकेल रहा है। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में गिरोह रहेगा जो सुबह क़यामत तक हक की तरफदारी करेगा, जो सुबह क़यामत तक हक की तरफदारी करेगा, बातिल ताकतों से मुकाबला करता रहेगा। उनके पास दौलत नहीं होगी मगर हक की तरफदारी करते रहेंगे कि क़यामत भी आ जाएगी। सहाबा इकराम ने पूछा, रसूलल्लाह वो कौन सी जगह होगी? तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-क़ुद्स, अल-क़ुद्स, अल-क़ुद्स। 70 साल से ये मुजाहिद, ये गय्यूर कौम अगर पूरी दुनिया में हक की सरबुलंदी के लिए और बातिल की शिकस्त के लिए अगर किसी सरजमीन पर मुबारक रूहों का खून गिरा है तो मसले फलस्तीन पे गिरा। मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस के लिए खून बहाया जा रहा है। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने इन बहादुर बच्चों को पैदा किया, जो ज़ायनिस्ट लोगों की गोलियों का निशान बन रहे हैं, जो बमों से उनकी मौत हो रही है। अरे जिसने मारे उनको देखो, मगर इन गाजा के गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मीडिया में एक तरफा रिपोर्टिंग कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फुला हुआ। अरे कभी तुमने देखा 70 साल से इजराइल ऑक्यूपायर है, इजराइल ऑक्यूपायर है, फलस्तीन ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। ऑक्यूपेशन तुमको नहीं दिखता, जुल्म तुमको नहीं दिखता। बताओ, जिसके पास कमजोर है, जालिम जुल्म कर रहा है तो जालिम का साथ दिया जा रहा है, और जिसको बेघर कर दिया गया। फलस्तीन का मसला सिर्फ अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, फलस्तीन का मसला हर उस इंसान का मसला है जो इंसाफ चाहता है। मगर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फलस्तीन बैतुल मुकद्दस पर कामयाबी हासिल की और तमाम ईसाई लोग जमा हुए, बोले कि सलाहुद्दीन अब तुम हमसे क्या करोगे? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मैं वो नहीं करूंगा जो तुमने किया था। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम हूं, तुमको मैं माफी देता हूं, जाओ, तुम्हारी जान को भी कोई हाथ नहीं लगाएगा। असबियत की बुनियाद पर जब इत्तेहाद पारा पारा हो गया तो सबसे पहली चीज जो हमारे हाथ से चले गई वो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस हमारे हाथ से चला गया। जो कुछ गाजा में हो रहा है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने सीनों पर हाथ रखकर सोचो। अपनी औलाद अगर सामने है तो उनको देखकर अपने दिमागों पर जोर डालकर सोचो कि गाजा में खून रेजी हो रही है, गाजा में नस्ल कशी हो रही है। गाजा में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 6 दिन के अंदर 6000 बम ज़ायनिस्ट ताकतें बरसाई हैं। इजराइल गाजा में एक छोटी सी जगह है, गाजा 20-21 लाख की, 6 दिन में 6000 बम गाजा पर गिराए गए हैं।
और वही जब आईसिस से मुकाबला कर रहे थे पूरे ममालिक, ये पूरा आईसिस कोएलिशन के नाम से था, तो वो लोग एक महीने में 2500 बम आईसिस पर गिराए थे और गाजा में 6 दिन में 6000 बम गिराए गए। आप अंदाजा लगाओ, अगर यहां पर कोई 10 मिनट तक सिर्फ पटाखे फोड़ना शुरू कर देगा तो आप 2-3 मिनट के बाद बोलेंगे कि भाई बड़ी बेचैनी हो रही है, बस करो। सोचो थोड़ी देर के लिए कि 6 दिन में 6000 बम ये जालिम इस्राएली हुकूमत गाजा पर बरसाती है। 6 दिन में 21 लाख की आबादी है, 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। और वो जालिम हुकूमत कह रही है कि तुम अब नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की तरफ चले जाओ। लोग बसों में जा रहे थे तो कल बसों पर बम डाल दिया गया। आज मालूम हुआ, अखबारात और मीडिया कहता है कि गाजा में 1537 फलस्तीनियों की जानें चली गई, जिसमें 500 बच्चे थे, 275 खवातीन हैं, 6612 जख्मी हैं। ये सिर्फ 6 दिन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। और ये दुनिया जो बड़ी ह्यूमन राइट्स की बात करती है, ये दुनिया जो बड़े फंडामेंटल राइट्स की बात करती है, हुकूक की बात करती है, आज ये बड़े बड़े ममालिक आज खामोश बैठे हैं, गूंगे हो चुके हैं, अंधे बन चुके हैं, बहरे बन चुके हैं कि जिस सरजमीन के पास कुछ नहीं है, आज आपने वहां पर 6 दिन में 6000 बम बरसाए, 1537 लोगों की जानें चली गई, 500 मासूम बच्चे, 275 खवातीन की मौत और 6612 लोग जख्मी है। पीने का पानी नहीं है 20 लाख 21 लाख लोगों के पास। अगर आपके पास 2 दिन पानी खराब आया तो आप 25 फोन करते अपने सियासी नुमाइंदों को, मंजलिस के जिम्मेदारों को कि आके देखो जरा पानी पी के बताओ। वहां पीने को पानी नहीं है मेरे भाई, खाने को खाना नहीं है गाजा के लोगों के पास, अस्पताल में दवाएं खत्म हो चुकी हैं, ऑक्सीजन तो दूर की बात। और ये जालिम, ये ज़ायनिस्ट लोग कहते हैं गाजा के लोगों से कि तुम नॉर्थ गाजा से निकलकर साउथ गाजा में चले जाओ। पूरी बिल्डिंगें बर्बाद, बेघर हो चुके हैं। हम नजारे देख रहे हैं कि 10-11 साल का बच्चा जख्मी है, बाप जख्मी है, बजाय बाप अपने बेटे को हिम्मत दिलाए 12 साल का बच्चा कह रहा है कि अब्बा रोना बंद करो, मैं अच्छा हूं। बिल्डिंग गिरी हुई है, बिल्डिंग के मलबे से लाशें निकल रही हैं, मासूम बच्चों को निकाला जा रहा है, मगर दुनिया खामोश है। दुनिया खामोश है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये दौलतमंद ममालिक, क्योंकि मरने वाला फलस्तीनी है। यकीनन जो तशद्दुद होगा, वायलेंस होगा, हम कंडेम करते हैं उसको, चाहे कोई भी करो, वायलेंस रास्ता नहीं है। मगर ये बताओ ये कौन सा वायलेंस है? ये तो नस्ल कशी है, ये तो आप उनको खत्म कर रहे हैं, आप उनको बिल्कुल खत्म सफे हस्ती से मिटाना चाहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है फलस्तीनियों का। आप, मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2016 साल से गाजा में महासिरा है, 16 साल से। कोई बाहर जाना है तो उसको परमिशन, कोई अंदर आना है तो उसको इजाजत लेना पड़ता है। आपने देखा ना कोविड में क्या हुआ था, कोविड में क्या हुआ था कि कोविड में बगैर पास के कोई नहीं निकल सकता था। 16 साल से फलस्तीनियों को उस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। पीने का पानी नहीं है, लाइट उनकी बंद कर दी गई क्योंकि इजराइल के पास से बिजली आती है। 16 साल से महासरे में है। अरे समंदर है, मच्छी नहीं पकड़ने देते ये ज़ायनिस्ट लोग। और उस 21 लाख में 50% आबादी 18 साल के 20 साल के नौजवानों की है। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि 2008 से 6407 फलस्तीनियों को ज़ायनिस्ट लोग मार दिए, जिसमें से 18 साल के कम उम्र 1437 बच्चे थे। और अब इजराइल एक फास्फोरस की जाती उसका बम गिरा रहा है, यानी जब वो गिरता है तो बिल्डिंग को पिघला देता है, अगर जिस्म पर गिरता है तो चमड़ी से हड्डी को गला देता है। यह जुल्म गाजा के लोगों पर किया जा रहा है। और अमेरिका, बर्तानिया, ये यूरोप, ये फ्रांस जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज गूंगे बनकर बैठे कि मासूम लोगों को, अरे 80 साल से लड़ रहे हैं अपनी फलस्तीन और मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात कहना जरूरी था। इसलिए जरूरी है
कि अगर गाजा का नाम आए, फलस्तीन का नाम आए, मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुकद्दस का नाम आए और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी पैदा नहीं हुए तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। अगर हम इनकी मदद नहीं कर सकते, हम दूर हैं, मगर जज्बात से कर सकते हैं और करना चाहिए। अगर जज्बात भी नहीं है तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आका ने फरमाया कि तुम मुनाफिक हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुनाफिक हो। वो अंबियाओं की बैशत की सरजमीन है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान और ईसा अलैहिस्सलाम की बैशत की सरजमीन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खबर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खबर वहां पर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, काबतुल्लाह को तूफान नूह के बाद अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह को बनाया और 40 साल के बाद अल्लाह के हुक्म के बाद मस्जिद अक्सा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया। और दुनिया को हम बताना पड़ेगा कि हमारा रिश्ता फलस्तीन से, गाजा से, मस्जिद अक्सा से, बैतुल मुकद्दस से क्या है। जब तक कुरान में वो आयत है कि असरा में अब नहीं, जब तक कुरान में ये सूरा रहेगा, सुबह क़यामत तक हमारा रिश्ता फलस्तीन और गाजा से रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने हदीस शरीफ सुनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हशर के मैदान में हम आपको पाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम मुझे हशर के मैदान में पाओगे। कहां होगा हशर का मैदान? इसी सरजमीन पर हशर का मैदान होगा, इसी फलस्तीन पर हशर का मैदान होगा। फिर आका से पूछा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि दूसरी जगह कहां पर हम आपको पाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आबे कौसर पर रहूंगा, मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं मेरी उम्मत की प्यास को बुझाऊंगा। कहां होगा हौज़े कौसर? इसी फलस्तीन से लेकर मदीने तक हदीस में आया। उलमा किराम बैठे हैं, पूछ लो आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वो मुबारक सरजमीन है कि कुरान में लफ्ज बारक ना 5 मरतबा आया तो अल खुद है वो। चाहे सूरह असरा हो, सूरह जितने भी 4-5 सूरों में जिक्र आया, 5 जगह पर लफ्ज बारकना का मतलब खुद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ी खूब जगह है ये, बड़ी खूब जगह है। तो सहाबा ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यहां पर फरिश्ते अपने पर बिछाकर बैठते हैं, यहां पर फरिश्ते अपने पर बिछाकर बैठते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मीजान लगेगा, ये हिसाब किताब की जगह है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम अहमद ने यह हदीस शरीफ लिखी अपने मसनद में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ग्रोह रहेगा जो सुबह क़यामत तक हक की तरफदारी करेगा, जो सुबह क़यामत तक हक की तरफदारी करेगा, बातिल ताकतों से मुकाबला करता रहेगा। उनके पास दौलत नहीं होगी मगर हक की तरफदारी करते रहेंगे कि क़यामत भी आ जाएगी। तो सहाबा इकराम ने पूछा, रसूलुल्लाह वो कौन सी जगह होगी? तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खुद्स, अल खुद्स, अल खुद्स। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको अपने सीनों में गाजा के अवाम की तकलीफ को महसूस करनी चाहिए। वो जो 500 बच्चे मरे, तकलीफ को महसूस करो। वो तुम्हारी औलाद तो नहीं है, मगर सोचो अगर तुम्हारी औलाद मर जाती। सोचो थोड़ी देर के लिए वो कोविड में जब हम लाशों को उठा उठा कर डर डर कर लेकर जा रहे थे, सोचो थोड़ी देर के लिए, 1 साल 2 साल नहीं, 70 साल से ये मुजाहिद, ये गय्यूर कौम अगर पूरी दुनिया में हक की सरबुलंदी के लिए और बातिल की शिकस्त के लिए अगर किसी सरजमीन पर मुबारक रूहों का खून गिरा है तो मसले फलस्तीन पे गिरा। मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस के लिए खून बहाया जा रहा है। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने इन बहादुर बच्चों को पैदा किया जो ज़ायनिस्ट लोगों की गोलियों का निशान बन रहे हैं, जो बमों से उनकी मौत हो रही है। मगर दुनिया ये जान ले कि जब तक हम जिंदा है दुनिया जिंदा है, जब हम नहीं तो दुनिया भी नहीं। याद रखो, मौत से डरने वाले हम नहीं। हम अपना मुकद्दर लिखा कर लाए हैं कि अल्लाह मेरी जिंदगी में लिख चुका है, तुम्हारी जिंदगी में लिख चुका है। मगर सवाल यह है कि तुम अपनी जिंदगी गुलामों की तरह गुजारोगे या फिर तुम बहादुरों की तरह अपनी जिंदगी को गुजारोगे। लोग मुझसे पूछते हैं फोन करके कि असदुद्दीन अवैसी ये कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लोग तकलीफ महसूस करते हैं और लोग पूछते हैं कि कहां है सलाहुद्दीन अय्यूबी, कहां है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी। अरे तुम अपनी औलाद की क्या तरबियत कर रहे हो? कहां से सलाहुद्दीन पैदा होगा जब बाप अपनी औलाद के सामने अपनी मां की बेइज्जती करेगा? कहां से सलाहुद्दीन आएगा
जब तुम बेटे के सामने, औलाद के सामने अपनी बीवी से गलत बर्ताव करते हो? कहां से सलाहुद्दीन आएगा? जब नौजवान गुनाह करते हैं, जिना करते हैं, कहां से सलाहुद्दीन आएगा? जब तुम जिना करते हो, कहां से सलाहुद्दीन आएगा? जब तुम अपने हाथ से अपने भाई का कत्ल करते हो, कहां से सलाहुद्दीन पैदा होगा? जब हमारी बेटियां गुनाह करती हैं, सलाहुद्दीन कैसे पैदा होगा? जब तुम नेक बनोगे, जब तुम गुनाहों से दूर रहोगे, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करोगे, तमाम चीज और दुनिया से बढ़कर। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदगी में जब तक बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा पर कामयाबी हासिल नहीं किया, उसकी पेशानी पर बल रहता था। बास जगह मैंने पढ़ा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जब तक फलस्तीन पर कामयाबी हासिल नहीं किया, वो मुस्कुराता नहीं था। लोग उससे बोलते थे, सलाहुद्दीन तुम मुस्कुराते क्यों नहीं हो? तुम्हारी पेशानी पर बल क्यों नहीं आता? तो सलाहुद्दीन कहता था कि क़िबले अव्वल हमारा रहा है। 17 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला बनाया, वो जगह जहां पर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन से आसमानों पर अल्लाह का जाकर दीदार करे, उस जगह पर जब तक हम कामयाबी हासिल नहीं कर दे, सलाहुद्दीन कैसे मुस्कुराएगा? सलाहुद्दीन के पेशानी से बल कैसे जाएगा जब क़िबले अव्वल मेरे साथ नहीं? मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, तुम आज आराम से हैदराबाद में बैठे हो, तुम्हारे घरों पर बम नहीं गिर रहे हैं, तुम्हारे भाइयों का कत्ल नहीं हो रहा है, तुम बेघर नहीं हुए हो अल्हम्दुलिल्लाह। मगर गाजा के गरीब लोग 21 लाख की आबादी में 10 लाख बेघर हो चुके हैं। और ये जालिम इजरायली हुकूमत चाहती है कि इन तमाम गाजा के लोगों को खाली करा दिया जाए और उसको सिक्योरिटी जोन बनाकर इनको सीनाई के सहरा में जाकर छोड़ दिया जाए। कोई दुनिया खामोश है, सन्नाटा है। अरे जिसने मारे उनको देखो, मगर इन गाजा के गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मीडिया में एक तरफा रिपोर्टिंग कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फुला हुआ। अरे कभी तुमने देखा 70 साल से इजराइल ऑक्यूपायर है, इजराइल ऑक्यूपायर है, फलस्तीन ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। ऑक्यूपेशन तुमको नहीं दिखता, जुल्म तुमको नहीं दिखता। बताओ, जिसके पास कमजोर है, जालिम जुल्म कर रहा है तो जालिम का साथ दिया जा रहा है, और जिसको बेघर कर दिया गया। आपको मालूम कब मसला पैदा हुआ? 1918 में। समझाने के लिए कह रहा हूं नौजवानों, जब तुम बड़े हो गए, ये मुस्तकबिल तुम्हारा है नौजवानों। 1918 में यही ज़ायनिस्ट लोग वहां पर गए, बरतानिया से साजबाज किया और 1918 से फलस्तीनियों को भगाने का प्रोग्राम बनाया। और फिर 13 मई 1948 में 18 से लेकर 48 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। उसके बाद से तरीके से, साजिशों से फलस्तीनियों को मारा गया, भगाया गया। और उसके बाद क्या हुआ? 20-25 साल के अरसे में, जिसको फलस्तीन की तारीख में नखबा कहते हैं, कितने लोग बेघर हो गए? 1.5 करोड़ फलस्तीनियों को भगा दिया गया। और फिर 67 की जंग हुई तो हमने मस्जिद अक़सा को खो दिया, उस मुबारक जगह को खो दिया जहां पे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों और नबियों की नमाज इमामत की थी। और उस वक्त से वो फलस्तीनी लड़ रहे हैं। फलस्तीन का मसला सिर्फ अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, फलस्तीन का मसला हर उस इंसान का मसला है जो इंसाफ चाहता है, जो इंसाफ चाहता है। और जो पूछते हैं कि सलाहुद्दीन कहां आएगा, अरे सलाहुद्दीन को आने के लिए तुमको नेक बनना पड़ेगा। जब ईसाइयों ने मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया, क्रूसेडर्स ने एक दिन में 70,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। उनके घोड़े गिर जाते थे, इतना खून था। मगर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फलस्तीन बैतुल मुक़द्दस पर कामयाबी हासिल की और तमाम ईसाई लोग जमा हुए, बोले कि सलाहुद्दीन अब तुम हमसे क्या करोगे? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मैं वो नहीं करूंगा जो तुमने किया था। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम हूं, तुमको मैं माफी देता हूं, जाओ, तुम्हारी जान को भी कोई हाथ नहीं लगाएगा। यही सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास एक कबीला था जो दीन इस्लाम को कबूल नहीं करता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जोर जबरदस्ती नहीं की। एक कबीले की एक औरत आई सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास और आकर कहा कि सुल्तान,
मेरे 4 बच्चे गायब हैं, मेरे बच्चों को वापस लेकर आओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी फातेह फलस्तीन, फातेह बैतुल मुक़द्दस उठता है, अपने जिस्म पर जर्रा पहनता है, तलवार उठाता है। वो औरत खातून कहती है, कहां जा रहे सुल्तान? तो कहा, तेरे बच्चों को तलाश करने जा रहा हूं। वो हैरान होकर पूछती, आप जाएंगे मेरे बच्चों के लिए? बोले, हाँ, तेरे बच्चे मासूम हैं। फजर को निकलता सलाहुद्दीन अय्यूबी, ज़हर हो जाती है। ज़हर से असर के करीब जब सलाहुद्दीन अय्यूबी इन बच्चों को देखता है, बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको गोद में उठाकर अपनी माँ के पास जब लेकर आता है तो बच्चे, उसमें से जो बड़ा उम्र का बच्चा था 13-14 साल का, वो फर्त मसरत में अपनी माँ की तरफ दौड़ता है कि अम्मा अम्मा। तो उस माँ ने क्या किया? उस माँ ने उस बच्चे के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा कि जा सलाहुद्दीन के कदमों में गिर जा, ये वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, अगर ये ऐसा है तो उसका रसूल कैसा रहमत वाला होगा। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, इसीलिए कह रहा हूं कि तुमको नेक बनना पड़ेगा। और याद रखो इस बात को, जब तुर्कों की हुकूमत थी, सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी, तुम्हारा ख्याल यह है कि तुम्हारा मिजाज ये है कि तुम अपने फोनों पर, टीवी पर अर्तुगरुल देखकर खुश हो जाते, तुम उस्मान का सीरियल देखकर खुश हो जाते। मगर क्या तुमको मालूम कि जब तक 400 साल तुर्कों की हुकूमत थी, मस्जिद अक्सा हमारे पास थी, मगर जब तुर्कों से इख्तिदार, इत्तेहाद जब कमजोर हुआ, कबीलों की बुनियाद पर, असबियत की बुनियाद पर जब इत्तेहाद पारा पारा हो गया, तो सबसे पहली चीज जो हमारे हाथ से चले गई वो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस हमारे हाथ से चला गया। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इत्तेहाद को मजबूत रखो। याद रखो, तुमको हम तमाम, मुझसे तुमको नफरत होगी, मगर मेरी और तुम्हारी ख्वाहिशों से ज्यादा और अहमियत का काम इत्तेहाद। असदुद्दीन ओवैसी यकीनन कमजोर है, मगर याद रखो ये इत्तेहाद तुम्हारे लिए और मेरे लिए, आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। हमने इत्तेहाद को खोया तो मस्जिद अक्सा निकल गई हमारे हाथ से, मस्जिद अक्सा हमारे हाथ से निकल गई। तो इत्तेहाद को मजबूत रखो। बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इस गुनाहगार की गुजारिश यही है कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखो। तुम्हारा इत्तेहाद कमजोर होगा तो ये तारीख तुमको बता रही है कि हमने क्या खोया। हमने क़िबले अव्वल को खो दिया। मगर लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर, जो गाजा के बहादुरों पर, जो आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे। मगर हम हमारे वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि मोदी जी, रोको जो गाजा में जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर। आपने कहा कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, तो सॉलिडारिटी दिखाओ। रोको उन लोगों को। 21 लाख में से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वॉर क्रिमिनल है, वो जो ढकेल रहा है फलस्तीनियों को, ढकेल रहा है कि घरों को बर्बाद, 6000 बम गिराए गए। हम भारत के वजीर आजम को बताना चाह रहे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। गांधी ने कहा था कि यह फलस्तीन अरबों का है, जिस तरह अंग्रेजों के लिए बर्तानिया है, फ्रेंच के लिए फ्रांस है, यह अरबों की जमीन है, यह अरबों की जमीन है, गांधी ने कहा था। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। क्यों खामोश बैठी हुई है? अगर हम पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहते हैं वोटिंग राइट के साथ, तो फिर हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को, ये जो वार क्राइम्स इजराइल कर रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। जो फलस्तीनियों को गाजा से निकाला जा रहा है उनकी मदद करनी चाहिए, रोकना चाहिए। अरे उनको पानी दो, दवा दो, लाइट दो। ये कौन सा जुल्म है कि तुम उनको मार रहे हो? बेहतरीन से बेहतरीन हथियार अमेरिका दे रहा है, अरे आप इन पर हथियार बरसा रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया, मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का, अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला है। और हम उस बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, अगर आपको केस बुक करना है तो वजारत खारजा MEA पर केस बुक करना पड़ेगा। अगर कहीं यूपी में मोदी जी आ गए तो उन पर भी केस बुक करना पड़ेगा आपको।